हेलो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि जिसने अपने मन पर काबू कर लिया उसने अपने जीवन पर काबू कर लिया। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आपकी सक्सेस आपके कंट्रोल में है। हम लाइफ में सब हैप्पी रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा करते हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आती, हम दिन में दुखी हो जाते हैं और कई बार हमें एंजाइटी यानी कि घबराहट होने लगती है। आज मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा, इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो फालतू चीजें आप दिन भर सोचते हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोचेंगे उतना ज्यादा हम परेशान रहेंगे। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, फर्क ये पड़ता है कि हम क्या करते हैं। सो दैट्स वाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मन पर काबू कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन कुछ लोगों के लिए एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है, स्पेशली यूथ के लिए। जब आप किसी यंग लड़के को बोलोगे जिसकी उम्र 18-20 साल की है, 25 साल की है, कि तुम मेडिटेशन करो, उसको लगेगा कि सर नहीं हो पाता है, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। ऐसा नहीं है। आज का टाइम, आज का दौर बहुत बदल गया है। हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब की दुनिया में यानी कि सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, और हम जो भी सोशल मीडिया पर दिन भर वीडियोस देखते हैं, इससे हमारा दिन भर दिमाग डिस्टर्ब रहता है। हमारे आसपास जो चीज़ें होती है, क्योंकि हर चीज़ फास्ट ग्रो हो रही है, हम डिस्टर्ब रहते हैं। हमें अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के लिए माइंड को पीस देनी पड़ेगी, और पीस देने की सबसे अच्छी चीज़ होती है मेडिटेशन। इसलिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमें ध्यान करना पड़ेगा, अपने फोकस को केंद्रित करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आपको सिर्फ रोज 10 से 15 मिनट क्या करना है, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी ब्रीथ पर प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी जेंटली ब्रिंग योर अटेंशन बैक व्हेन योर माइंड इज वंडर्स। यानी कि आपको सिंपल क्या करना है, आप सिर्फ इसे 1 वीक करके देखिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इसे 1 वीक कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, घबराहट सब खत्म हो जाएगी। सुबह उठो, अच्छे से फ्रेश हो, और अर्ली मॉर्निंग उठो, यानी 5 या 6 बजे के आसपास उठो। एक शांत प्लेस पर जाओ, जहां पर आपका घर या आपका गार्डन या आपके आसपास की जगह हो सकती है। आपको शांति से 10 मिनट कंफर्टेबली बैठना है, और उसके बाद आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है, और बस अपनी सांस पर ध्यान देना है, अपनी सासू माँ पर नहीं, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। तो जब आप इस ब्रीदिंग पर ध्यान दोगे तो जो आपका जो फोकस है वो बाहर नहीं भटकेगा, और आप अपने आप को फील कर पाओगे। तो बस सिंपली मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बहुत सारी मेथड होती है मेडिटेशन की, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करनी है। बस 1 हफ्ते तक रोज सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश होने के बाद आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट हो, हल्की सी हवा चल रही हो और आपको अच्छा लगे, शांत हो, आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे, आपको हवा महसूस हो, आपको पत्तों की आवाज़ सुनाई दे, वहां पर जाना है। और 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट कर लो, आपको शांति से बैठना है, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। आप देखेंगे कि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा, दोस्तों, चाहे या ना चाहे, अगर हम एक लंबी आयु जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज, वो भी रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज क्या होती है दोस्तों, यानी कि आप इसको शुरुआत करें अपनी वॉकिंग से। जब भी हम किसी को एक्सरसाइज करने की बात बोलते हैं तो क्या होता है बेटा, कई बार हम सोचते हैं कि हमें जिम जाना चाहिए, हमें खूब कसरत करनी चाहिए, और हम ये सिर्फ सोचते रहते हैं, हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमें बड़ा हेडेक लगता है। मैं बोलता हूँ यू हैव टू टेक अ स्टेप। आपको सिंपली क्या करना है, आपको 30 मिनट्स की मॉडरेट वॉकिंग करनी है। जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आपके अगर साइकिल हो तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, है ना, आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, साइकिल या वॉकिंग, या अपने दोस्त को बोलो कि कल से रोज सुबह अपन वॉक करेंगे। तो आपने 15 मिनट, 10-15 मिनट आपने मेडिटेशन किया, फिर आपने वॉकिंग की, और वॉक की फिर साइकिलिंग की, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। अल्टीमेटली होता क्या है, मैं आपको बताऊं वाई आवर माइंड गेट डिस्टर्ब्ड और हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। हम सुबह जैसे ही उठते हैं, हमने अखबार उठा लिया,
न्यूज़पेपर उठाया, दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। सुबह उठे, मोबाइल उठा लिया, फालतू लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाएंगे, वहाँ पर आग लग गई, उसकी डेथ हो गई, वहाँ चोरी हो गई है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। और जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमारा माइंड फ्रेश बिल्कुल नहीं होता है। सो दैट इज वाई हमें इन चीज़ों को अवॉइड करके एक हफ्ते के लिए सुबह उठना है और हमें मेडिटेशन करना है 5, 10, 15 मिनट। उसके बाद वॉकिंग या साइकिलिंग या फिर रनिंग करनी है। एंड देन थर्ड पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा अपने माइंड को कंट्रोल करने में, फालतू चीजें सोचने को कंट्रोल करने में, वो है यूज पॉजिटिव अफर्मेशन। यानी कि आपको क्या करना है बेटा, आपको रोज ना एक प्रॉमिस करना है खुद के साथ। आपको खुद के साथ एक प्रॉमिस करना है कि मैं आज दिन भर पॉजिटिव चीजें करूंगा, मैं आज दिन भर क्या करूंगा, मैं आज दिन भर अच्छे लोगों से मिलूंगा, मेरा दिन बहुत अच्छे होने वाला है। तो आपको ये थॉट बार बार रिपीट करना है, जैसे आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स, यानी कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स एवरी डे टू इन्फ्लुएंस यूर मतलब आपको बोलना है कि मेरे जो थॉट्स है ना वो कंट्रोल है, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखूंगा, मेरे थॉट्स मुझे नेगेटिव डायरेक्शंस में नहीं ले जा सकते। तो कहीं ना कहीं दिन में 2-3 बार आप बोलोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे फालतू थॉट्स को इंटर होने नहीं देना है। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। अब होता क्या है दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स को हमें चैलेंज करना है। कैसे चैलेंज करेंगे, यहां पर देखिए। सबसे पहले हम हमेशा घबराते रहते हैं टाइम के बारे में। अरे यार टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करना है। कई बार दोस्तों जो नेगेटिविटी आती है, जो परेशानियां आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम अपने रूटीन को फिक्स नहीं करते। दोस्तों अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले रूटीन को ठीक करो। रूटीन को ठीक कर लोगे कि आपको कौन सा टाइम कब करना है और किस काम को कितना टाइम देना है, तो दिक्कत नहीं होगी। तो दैट्स वाई आप टाइम मैनेजमेंट कर लो। इसके अलावा दोस्तों आप वरी और स्ट्रेस को कम कर दो। यानी कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप ये सोचो कि यार मान लो मुझे कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो क्या वो सोचने से हो जाएगा। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपको दिन भर में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आप सोचने के बजाय कि वो कब करूंगा, कैसे करूंगा, क्या होगा, इसके बजाय भिड़ जाओ। जैसे आप पहला चैप्टर फिनिश करोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो 2 ही बचे। जब 2 कर लोगे तो फिर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे अब तो 2 कर लिया यार, अब तो 1 ही बचा है। तो दैट इज व्हाई आपको सोचने के बजाय कि मुझे शुरू करना है, मुझे खत्म करना है, आप उसे स्टार्ट कर दो करना, तो आपका स्ट्रेस और कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रिस्क है, ट्रबल है, बहुत सारी चीजें आती है। आपको क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स को अलाउ नहीं करना है अपनी बॉडी में एंटर होने के लिए। आप खुद से सोचो कि मान लो मैं ये जो सोच रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रियलिटी हो सकती है, इसके रियल होने के चांसेस कितने हैं। अगर आपको लगता है कि रियल होने के चांसेस 50-50 है तो उस थॉट को छोड़ दो कि मैं लड़ लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। दूसरा, आप ये सोचो कि क्या मेरे सोचने से चीजें बदल जाएगी। अगर सोचने से चीजें बदल जाएगी तो मैं बदल देता हूं। पर कई बार हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, 90% थॉट्स जो होते हैं वो सोचने से नहीं बदलते हैं। इसलिए हमें यह सोचना है कि सोचने से क्या होता है यार, करने से होता है। तो उन थॉट्स को इंपॉर्टेंस मत दो। जब उन थॉट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना खुद से, तो फिर आपका माइंड कूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप एकदम शांत रहेंगे। पर अगर आपने उन थॉट्स को वाटर कर दिया, पानी दे दिया, तो फिर तो बड़े होंगे और आपका दिमाग खराब कर देंगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए आपको जो है दोस्तों ये काम करना है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के प्रति दोस्तों अवेयरनेस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रोज आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं आपको उन्हें राइट डाउन करना है। आपको एक डायरी लेनी है और डायरी में जो भी आपके दिमाग में आता है उसको लिखना है। लिखने के बाद उनको पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, कितने थॉट्स आ रहे हैं। फिर आपको ये देखना है कि मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स में से कितने थॉट्स काम के हैं। आप देखोगे कि 10 में से 8 थॉट्स तो फालतू ही हमारे दिमाग में चल रहे हैं, जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमें डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए, हमें रियलिटी में जीना चाहिए। तो इसलिए फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी सोचता है, आप उनको नोट डाउन करो और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको कंटिन्यू करो। नेगेटिव थॉट्स को लिखकर डायरी में पन्ना पलट दो। दोस्तों हमें ये सोचना पड़ता है एक समय के बाद कि हमें पन्ना पलटना है या किताब चेंज करनी है। तो हमें उस समय देखना है कि अगर किताब चेंज करनी है, पूरा ही नेगेटिव हो गए तो किताब ही चेंज कर दो। पर अगर लगता है कि 1-2 चीजें नेगेटिव है तो उन्हें हटा दो।
दूसरा, कुछ भी हो जाए दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको लेट गो करना सीखना चाहिए। लेट गो क्या होता है दोस्तों? हम कई बार लोगों की बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं। किसी ने हम पर कमेंट कर दिया, हम उसको बहुत सीरियस ले लेते हैं। अरे यार, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला होगा, मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, जबकि सामने वाला आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, बट आपने उस अपने दिमाग में राई का पहाड़ बना लिया है। राई छोटी सी होती है ना, राई छोटी सी होती है, उसको हमने पहाड़ बना लिया है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग इतनी डेंजरस होती है कि वो आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती, आपकी पीस को खत्म कर देती, मेंटल पीस को खत्म कर देती। यहां तक कि ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। आपकी जो किस्मत में लिखा है, जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है, जो आपका प्रारब्ध है, वो तो होके रहेगा। तो ऐसा सोचकर आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते कि जो होना होगा होगा, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ये 5 स्टेप्स है दोस्तों। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है। रोज मेडिटेशन, वॉकिंग, रनिंग, डायरी लिखना और अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छा नींद लेना, प्रॉपर नींद लेना। अपने मोबाइल को उतना ही यूज करना जितना मोबाइल जरूरी है। ज्यादा दोस्त बनाने के चक्कर में भी कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। कई बार हम सोचते हैं इससे भी बात कर लो, इससे भी बात कर लो, इससे भी बात कर लो। इस चक्कर में भी दिक्कत होती है दोस्तों कि हम सबको टाइम नहीं दे पाते। हमारे फ्रेंड्स उतने ही बने जिनको हम टाइम दे सकते हैं और जो हमें समझते हैं। बाकी लोगों को हटाना पड़ेगा आपको। आपको कम लोगों की जरूरत है ना, आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप इस वीडियो को 5 लोगों तक भेजें, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग किस चीज की वजह से होती है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आप कमेंट करिए कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और आप प्रॉमिस करिए मुझे कि सर मैं इस मेथड को 1 वीक तक फॉलो करूंगा। आपने 1 वीक का चैलेंज दिया है, 1 वीक तक फॉलो करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, वो ये है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 1 वीक का चैलेंज एक्सेप्ट करें। और किस बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।